बहुत सारे पेशेंट्स मुझे एक ही सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरे विटिलिगो के दाग ऑलमोस्ट ठीक हो गए थे, लेकिन कुछ महीने बाद फिर से निकल आए। क्या मैं फिर वही पुरानी जर्नी दोबारा शुरू कर रहा हूँ? दोस्तों, ऐसा लगता है कि सारी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन सच ये है कि रिलैप्स विटिलिगो में बहुत ही कॉमन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नंबर 1 क्यों रिलैप्स होता है, नंबर 2 पहले दिन से क्या करना चाहिए, एंड नंबर 3 सबसे इफेक्टिव रिलैप्स प्लान जो मैंने अपने पेशेंट्स के साथ फॉलो किया। कायाकल्प ग्लोबल में हमने देखा है कि 30 से 40% पेशेंट्स को कभी ना कभी रिलैप्स होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जिन लोगों ने सही वक्त पे स्टेप्स लिए उनका रिलैप्स अर्ली स्टेज पे ही कंट्रोल हो जाता है बिना नए दाग फैलने के। इसलिए अगर आपको भी रिलैप्स फेस करना पड़ रहा है तो घबराइए मत। आज के बाद आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा। सबसे पहले जानते हैं रिलैप्स क्यों होता है। देखिए गाइस, रिलैप्स कोई ट्रीटमेंट फेलियर नहीं है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कुछ ट्रिगर्स की वजह से दोबारा एक्टिव हो सकती है। वो कॉमन ट्रिगर्स जो रिलैप्स करवाते हैं वो क्या है? स्ट्रेस एंड एंजाइटी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को फ्लेयर अप करता है। हार्मोनल चेंजेस जैसे कि प्रेगनेंसी, थायराइड इम्बैलेंस, राइट। गट इन्फ्लेमेशन जैसे कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, या किसी इन्फेक्शन की वजह से आपकी गट हेल्थ खराब हो सकती है। सनबर्न, स्किन ट्रॉमा, कुछ लोगों में इंजरी या सनबर्न की वजह से भी दाग रीएक्टिवेट हो जाते हैं। सडन स्टेरॉइड विड्रॉल, अगर आप स्टेरॉइड ले रहे थे कहीं और से और आपने अब्रप्टली उसको बंद कर दिया है तो आपका इम्यून सिस्टम रिबाउंड हो सकता है। इन ट्रिगर्स को पहचान कर मैनेज करना रिलैप्स रोकने का पहला कदम है। रिलैप्स पर पहला कदम, जब आप नोटिस करते हैं कि दाग वापस आ रहे हैं, सबसे पहले पैनिक मत करें। ज़्यादातर लोग वेट करते रहते हैं कि शायद खुद ही ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है। स्टेप 1, तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या जिस डॉक्टर से आप इलाज ले रहे हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट करें। अर्ली रिलैप्स को कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी होता है। स्टेप 2, अपना लाइफस्टाइल और डाइट को फिर से रिव्यू करें। क्या आप वापस से इन्फ्लेमेटरी फूड्स तो नहीं खाने लग गए हैं? स्टेप नंबर 3, अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ रहे हैं, इमोशनल मेंटल हेल्थ विटिलिगो में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको चेक करें। तो डॉक्टर का एक रिलैप्स प्लान, मेरे क्लिनिक में जब कोई पेशेंट रिलैप्स के साथ आता है तो हम एक 4 स्टेप रिलैप्स कंट्रोल प्लान फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज अर्ली डायग्नोसिस मैपिंग। हम पहले ये देखते हैं कि रिलैप्स लोकल है या जनरलाइज्ड है। इससे डिसाइड होता है कि टॉपिकल थेरेपी देनी है, लाइट थेरेपी देनी है, या सिस्टमिक अप्रोच चाहिए। स्टेप नंबर 2, रूट कॉज जानना जरूरी है। रिलैप्स का मतलब है कि कोई ट्रिगर दोबारा लाइफ में एंटर किया है। हमें दोबारा विटामिन मिनरल लेवल चेक कराने चाहिए, विटामिन डी चेक कराना चाहिए, B12 हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। गट डिसबायोसिस या हिडन इन्फेक्शंस के लिए टेस्ट कराना चाहिए। हार्मोन प्रोफाइल, स्पेशली थायराइड रिव्यू करता है, राइट। ये सब हम रिव्यू करते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है कि इम्यून को बैलेंस करना और गट को हील करना। रिलैप्स मोस्टली इम्यून फ्लेयर अप से ही होता है। हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट री इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्मेंटेड फूड्स, प्रोबायोटिक्स, गट हीलिंग हर्ब्स फिर से शुरू की जाती हैं। जो चीज़ें इम्यून ट्रिगर कर रही हैं उनको स्ट्रिक्टली अवॉइड करवाते हैं। और स्टेप नंबर 4, स्ट्रेस रीसेट, माइंड बॉडी थेरेपीज, ब्रीदिंग, योगा, गाइडेड मेडिटेशन, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद। कुछ पेशेंट्स के लिए माइल्ड अडेप्टोजेनिक सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं। जैसे एक पेशेंट नेहा 26 साल की हैं, उन्होंने 1 साल तक ट्रीटमेंट फॉलो किया और 80% रिकवरी भी उनको मिली। फिर वही जॉब का स्ट्रेस की वजह से उन्होंने अपना रूटीन तोड़ दिया और दाग फिर से दिखे। अब हमने अर्ली स्टेज पे ही इसको पकड़ लिया और प्लान को रीस्टार्ट कर लिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट करी, और 6 महीने में उसका रिलैप्स जो हुआ था वो कंट्रोल हो गया। दाग और फैलना बंद हो गए और वापस फेड करने लग गए। तो की टेकअवेज क्या हैं इससे? सबसे पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि गाइस, रिलैप्स का मतलब ट्रीटमेंट फेलियर नहीं है। ट्रीटमेंट फेल होता है कि हमारा ट्रीटमेंट बेकार हो गया। रिलैप्स का मतलब ट्रीटमेंट फेलियर नहीं होता। रिलैप्स क्यों हो रहा है? उन्हीं कारणों की वजह से हो रहा है जिनकी वजह से शुरुआत विटिलिगो की हुई थी। यदि हम उनको वापस से कंट्रोल कर लेंगे तो हम अपने रिलैप्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही समझाना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों का सफ़ेद दाग ट्रीटमेंट के दौरान बढ़ जाता है, या जिन लोगों का सफ़ेद दाग ठीक हो जाता है कायाकल्प की ट्रीटमेंट के बाद और फिर वापस पलटी मार जाता है, तो उसका मतलब ट्रीटमेंट फेलियर नहीं है। उसका मतलब है कि बॉडी के अंदर बीमारी अभी बची हुई है। कुछ भी लाइफस्टाइल में चेंज की वजह से, एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से, फूड इन्फेक्शन की वजह से, थायराइड इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से
बीमारी पलटी मार सकती है और ये कॉमन है, सिर्फ आप ही के साथ नहीं हो रहा। मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया 30 to 40% पेशेंट्स में ये आज की डेट में हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है, इतना पोल्यूशन है, इतना स्ट्रेस है, कांस्टेंट स्टिमुलेशन है मोबाइल फ़ोन का, स्क्रीन्स का, फूड हम ऐसा खाते हैं। सो पहले आज से 5 साल पहले प्रैक्टिस में जो रिलैप्स का रेट था वो था 10-20%, अब वो डबल हो गया है, 30-40% हो गया है। वाई? इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जो खून में शुरू हो रही है, जो ऑटो इम्यून बीमारी है। तो जब हमारा लाइफस्टाइल कंट्रोल हम नहीं करेंगे तो बीमारी पलटी मारने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए गाइस, पैनिक करना या स्टेरॉइड्स फिर से एकदम से शुरू कर देना, डॉक्टर स्विच कर लेना, ये एक सोल्यूशन इसका नहीं है। पेशेंस रखना मैं जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। गाइस, विटिलिगो एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। रिलैप्स को अर्ली पकड़ना आपके रिकवरी के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आपको लगता है कि आपके दाग वापस आ रहे हैं तो वेट मत करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, कंसल्टेशन को बुक करें और कमेंट्स में लिखिए आई एम रेडी टू हील अगेन, ताकि हम आपको पर्सनल गाइडेंस दे सकें। मैं डॉक्टर सम्यक धवन हूँ, काया क्लब ग्लोबल में हमारा मिशन है कि विटिलिगो के हर पेशेंट को होप मिले और वो अपनी स्किन पर वापस से कंट्रोल पा पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना प्लीज़ ख्याल रखें। धन्यवाद।